जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, ई पाठशाला 4 का संचालन 21 मई से शुरू हो चुका है और अब लगभग 3-4 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्तों से तो हमें विभाग सामग्री भी भेज रहा है। इससे पहले दूरदर्शन पर शुरू हो गई थी। अब उसी की समीक्षा बैठक होनी है। तो ये समीक्षा बैठक हमारे मंडलीय शिक्षा निदेशक लिया करेंगे, यानी कि एडी बेसिक महोदय लेंगे कि ई पाठशाला 4 का क्रियान्वयन किस तरह चल रहा है। इसके लिए उन्होंने ज़िले में से, हर ज़िले से जो उनके क्षेत्र में आते हैं, उनसे 25-25 टीचर हर ज़िले से चुने हैं और उनके साथ वो एक समीक्षा बैठक लेंगे। उस समीक्षा बैठक के लिए कुछ एजेंडा निर्धारित किया गया है। एजेंडा लगभग उसी तरह का है जो हम लोग शुरू से ही, जब से ये पाठशाला 4 शुरू हुई है तब से समझते आ रहे हैं। लेकिन यदि हम उस एजेंडे को पूरी तरीके से मीटिंग में शो करना चाहते हैं तो एक फॉर्मेट में बना कर रख लें। वह फॉर्मेट मैं इसमें दिखाऊंगी आपको, और साथ ही जो एजेंडा है वो भी आपको दिखाऊंगी। फॉर्मेट पूरा समझ सकें इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये आदेश दिखाती हूँ जो कि मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक झांसी से जारी हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी, जालौन और ललितपुर, ये तीनों ज़िले झांसी मंडल में ही आते हैं। तो जो मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक जब अपनी समीक्षा बैठक लेंगे तो इन तीनों ज़िलों को जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, टीचर्स, बीएसए, एआरपी, एसआरजी, वो सब इस मीटिंग में सम्मिलित होंगे। और ये आज की ही डेट का आदेश है, 18 जून का 2021 का। विषय है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 4.0 के क्रियान्वयन की ऑनलाइन समीक्षा बैठक दिनांक 23/6/21 के संबंध में, यानी कि 23 तारीख को ये बैठक होनी है। कृपया राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन लखनऊ के इस पत्रांक दिनांक 4 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जो आपको संबोधित एवं आधुस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है कि अनुपालन में ई पाठशाला से संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच, शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावक बच्चों से प्राप्त परिणाम आदि पर आधारित चर्चा एवं विश्लेषण करते हुए आगामी रणनीति विकसित करने के उद्देश्य से मंडल स्तरीय ऑनलाइन बैठक दिनांक 23/6/21 को 11 बजे से जूम ऐप पर आयोजित की गई है, जिसमें जिला समन्वयक, एसआरजी सदस्य, जनपद द्वारा उपलब्ध कराया अध्यापक सूची प्रतिभाग करेंगे। जूम ऐप की मीटिंग का इन्होंने पहले से ही आईडी और पासवर्ड दे दिया है। अतः ऑनलाइन बैठक में संलग्न एजेंडा के बिंदु विषय की तैयारी के साथ प्रतिभाग करने के लिए उपरोक्त प्रतिभागियों को अपनी ओर से निर्देशित करने का कष्ट करें। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक झांसी। इसके बाद मैं आपको एजेंडा बताती चलती हूँ कि एजेंडा क्या है बैठक का। पहला है राज्य परियोजना द्वारा विकसित साप्ताहिक शिक्षण सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों तक कक्षावार साझा करना। दूसरा, साप्ताहिक शिक्षण सामग्री में दी गई लिंक से प्रत्येक परिवार को कक्षावार ऑनलाइन क्विज को भरवाना। तीसरा है राज्य परियोजना से प्रेषित समय सारणी के अनुसार दूरदर्शन पर पूर्वाह्न 9 से अपराह्न 1 बजे तक प्रतिदिन कक्षावार और विषयवार कार्यक्रम देखने हेतु बच्चों को प्रेरित करना, और जब वो देखें तो उनका फ़ोटो लेना और उसकी जानकारी देना, प्लस उसका फीडबैक लेना। चौथा, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को प्रतिदिन 20 मिनट अभ्यास कराना। पांचवा है ग्राम पंचायत स्तर पर सक्रिय एवं एंड्रॉयड फ़ोन वाले व्यक्तियों को प्रेरणा साथी के काम से जोड़ना, प्रेरणा साथी के रूप में जोड़ना और सहयोग लेना। छठवां है ई मेंटरिंग के माध्यम से बीईओ, एआरपी और एसआरजी के साथ ऑनलाइन जुड़ना और संवाद स्थापित कर फीडबैक एवं समस्याओं पर विचार विमर्श करना। सातवां है प्रत्येक दिन 5 अभिभावकों से फ़ोन कर वार्ता करना ताकि उनका फीडबैक लिया जा सके। और आठवां है शिक्षण सामग्री एवं शिक्षक डायरी का नियमित उपयोग, दीक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप द्वारा बच्चों का ऑनलाइन आकलन करना। और 10वां है आओ अंग्रेजी सीखें ऑडियो, जो कि राज्य परियोजना से प्रेषित किए जाते हैं, सभी बच्चों और अभिभावकों तक साझा करना और प्रतिदिन उन्हें सुनने के लिए प्रेरित करना। तो ये तो थे एजेंडा। उसके बाद उन्होंने टीचर्स की सूची भी जारी की है। जैसे जनपद जालौन की सूची है, इसमें 25 अध्यापक चुने गए हैं,
अलग अलग ब्लॉक से। तो इनको उस दिन उस मीटिंग में प्रतिभाग करना है इन सारे एजेंडा वाले बिंदुओं को लेकर। ये जनपद ललितपुर की सूची है। यहाँ से भी 25 अध्यापक चुने गए हैं। इन अध्यापकों का चुनने का उद्देश्य बस यही है कि किस तरह ई पाठशाला की क्रियान्वयन हो रहा है, कितना फीडबैक उनको मिल रहा है, इसके क्या परिणाम आ रहे हैं। ये झांसी की है। ऑनलाइन मीटिंग हेतु शिक्षकों की सूची जनपद झांसी। यहाँ से भी 25 अध्यापक चुने गए हैं। इसलिए सभी अध्यापक अपनी तैयारी पूर्णतः श्योर कर लें कि जो भी एजेंडा वाले बिंदु हैं वो सब हम पूरे कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। अपना प्रयास हमें कहीं नहीं छोड़ना है, प्रयास पूरी तरह से करना है ताकि ना बच्चों का लॉस हो और वो पढ़ाई से बिल्कुल भी वंचित ना रहने पाए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ई मेंटरिंग अध्यापक पंजिका में आप किस तरह का फॉर्मेट या कह सकते हैं प्रारूप बनाकर सारे बिंदुवार ये सारे एजेंडा नोट करें। सबसे पहले तो शिक्षक, शिक्षा मित्र या अनुदेशक का नाम, मोबाइल नंबर, पद, विद्यालय का नाम, संकुल और विकास खंड। इसके बाद इस तरह के कॉलम बना लें जिसमें पहला तो कॉलम क्रम संख्या का है, दूसरा छात्र छात्रा का नाम, तीसरा कक्षा, उसके बाद प्रेरणा साथी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और चर्चा के बिंदु। यानी कि जो प्रेरणा साथी से हम बात करेंगे तो इस तरह की फॉर्मेट में यानी कि इस तरह का प्रारूप बनाकर हम सारे पॉइंट्स नोट करते जाएंगे कि प्रेरणा साथी, अभिभावक या छात्र छात्रा से जो भी चर्चा का विवरण होगा हम इस तरह के फॉर्मेट में उसको नोट करते जाएंगे। और फिर यहाँ हस्ताक्षर हमारे। प्रत्येक छात्र छात्रा की सुविधा हेतु प्रेरणा साथी का चयन शिक्षक द्वारा या प्रधानाध्यापक के परामर्श से किया जाए। प्रत्येक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक संकुल द्वारा प्रतिदिन 5 प्रेरणा साथी, अभिभावक, छात्र छात्रा से ऑनलाइन चर्चा की जाए। प्रत्येक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक प्रारूप को प्रतिदिन भरकर हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें व सॉफ्ट कॉपी प्रधानाध्यापक व शिक्षक संकुल को प्रेषित करें। प्रत्येक प्रधानाध्यापक व शिक्षक संकुल प्रारूप को प्रतिदिन भरकर हार्ड कॉपी अपने पास रखेंगे व सॉफ्ट कॉपी संबंधित ARP को प्रेषित करेंगे। यानी कि ये आपको प्रतिदिन करना है कि आपको डेली 5 प्रेरणा साथी या 5 अभिभावक या छात्र जिनसे भी हम चर्चा करें उसको इस फॉर्मेट में हमें लिखकर प्रतिदिन भेजना है। इस फॉर्मेट का PDF आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जनपद वाराणसी का फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ के जो विभाग है उन्होंने किस तरह का फॉर्मेट एक बनाया है जिसमें उन्होंने कुल 21 प्रश्न लिखे हैं, 21 या कह सकते हैं बिंदु लिखे हैं। इनको बिंदुवार समझ लेते हैं कि सबसे पहले विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या, F फॉर फीमेल, M फॉर मेल और T फॉर टोटल। इसी तरह के फॉर्मेट में सारी जानकारी हमें देनी है। दूसरा बिंदु है कितने शिक्षकों द्वारा वीडियो कॉल में प्रतिभाग किया गया, यहाँ भी मेल, फीमेल और टोटल। इसके बाद विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत हैं, कुल छात्रांकन लड़कियों की और लड़कों की। फिर है विद्यालय के कितने छात्रों के अभिभावकों के पास स्मार्टफोन है। फिर है विद्यालय के कितने छात्रों के पास टीवी पर दूरदर्शन देखने की सुविधा है। नेक्स्ट है विद्यालय में कितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 7वां पॉइंट है विद्यालय में कितने बच्चे दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री देख रहे हैं। 8वां पॉइंट है विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली है। 9वां है विद्यालय में कितने अभिभावकों ने अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर ली है। 10वां है पिछले 2 सप्ताह में अध्यापकों द्वारा कुल कितने छात्रों के अभिभावकों से कम एक बार चर्चा की गई है। 11वां है प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों ने अब तक कितने प्रेरणा साथी को ई पाठशाला कार्यक्रम से जोड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, यहाँ भी यही जानकारी हमको देनी है और टोटल कितने हैं। इसके बाद 12वां पॉइंट है कितने प्रेरणा साथी द्वारा दीक्षा एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ली गई है। 13वां बिंदु है विद्यालय के कितने छात्रों को ई पाठशाला सामग्री देखने हेतु प्रेरणा साथी से प्रतिदिन 30 मिनट मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो पा रहा है। 14वां है विद्यालय के कितने छात्रों को प्रेरणा साथी प्रतिदिन बुलाकर पढ़ाने में सहयोग कर पा रहे हैं। 15वां है कितने अध्यापकों ने दूरदर्शन का कार्यक्रम स्वयं देखकर बच्चों के साथ चर्चा की है। 16वां है विद्यालय के कितने छात्रों ने पिछले शनिवार को प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था यानी कि क्विज़ में।
17वां है विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के कितने बिंदु से संतृप्त हो चुका है। 18वां है विद्यालय में कुल कक्ष की संख्या कितनी है। 19वां है प्रिंट रिच सामग्री से सुसज्जित कक्ष की संख्या। 20वां है गत वर्ष विद्यालय को प्राप्त समस्त सामग्री का उपयोग हो गया है या नहीं, इसकी जानकारी देना है। और लास्ट बिंदु है विद्यालय में 13 प्रकार के रजिस्टर का निर्माण हो चुका है अथवा नहीं। तो इन बिंदुओं को यदि हम पहले से ही तैयार करके रख लेंगे तो जब भी हमारी समीक्षा बैठक होगी तो हमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। आराम से हम अपना सारा बिंदुवार सारी जानकारी उस समीक्षा बैठक में दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको आगे भी इसी तरह से तुरंत ही सारे ऑर्डर और जो भी आदेश प्रारूप प्राप्त होंगे आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।